प्लेसमेंट तो गारंटीड है सर। ये बात सुनते ही मम्मी पापा लोग बोलते हैं बेटा एक कॉलेज ले ले, एक कॉलेज पक्का प्लेसमेंट है। कॉलेज ज्वाइन करते वक्त दो चीजें गारंटीड कहा जाता है, एक डिग्री मिलेगा, दो प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन असली प्लेसमेंट तो कॉलेज वालों का लगता है, जो कि स्टूडेंट से भी पैसा लेता है और कंपनी से भी। प्लेसमेंट हो ना हो, लेकिन प्लेसमेंट का ब्रोशर सबको दिखाया जाता है। क्या प्लेसमेंट में सच में नौकरी मिलता है या सिर्फ एक कॉलेज वालों की मार्केटिंग टैक्टिक्स है? तो चलिए जानते हैं कैसे चलता है एक कॉलेज वाले की प्लेसमेंट की असली धंधा, और कैसे एक कॉलेज वाले आपको प्लेसमेंट के नाम पे ठगते हैं, और कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हो। आप सोच रहे हो कॉलेज में 10 लाख रुपया देना एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरह काम करता है जो आपसे हर बार पैसा लेता है। पहले एंट्री मिलेगी, देन पढ़ाई होगी, देन फिर से प्लेसमेंट की चक्कर शुरू। लेकिन कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है, कहानी कुछ और है। इंडिया में हर दूसरे कॉलेज के पास एक प्लेसमेंट ब्रोशर रहता है, जहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है 100% प्लेसमेंट पैकेज, 10 LPA, 12 LPA, 13 LPA एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नासा और भी बड़े बड़े इंडियन स्टार्टअप एंड कंपनीज का नाम उधर लिखा होता है। हर स्टूडेंट का एक सपना होता है, एक अच्छा कॉलेज जाना, एक अच्छा डिग्री लेना। हर बार एक कॉलेज वाले प्लेसमेंट के नाम पर हम लोगों को ठग देता है, पर रियलिटी में 70% स्टूडेंट को मिलता है एक एक्सेल सीट, एक मास रिक्रूटर का ऑफर और 3 LPA का एक सैलरी कॉन्ट्रैक्ट। 500 बच्चों में सिर्फ 50 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो भी एक मास रिक्रूटर के थ्रू। और फिर कॉलेज वाले बोलते हैं प्लेसमेंट तो हो गया ना सर। हर साल इंडिया में 1 लाख करोड़ की स्कैम होता है इस प्लेसमेंट के चक्कर में। फेक MOU से लेकर CTC 2% तक फीस चार्ज करते हैं कॉलेज इस प्लेसमेंट के नाम पर, एंड फ्यूचर सिक्योर करने के नाम पर ये लोग फ्यूचर ही लूट लेते हैं। तो आज हम समझेंगे कैसे कॉलेज प्लेसमेंट के नाम पर स्टूडेंट्स को ठगा जा रहा है, और कैसे एक कॉलेज प्लेसमेंट की बिजनेस मॉडल एक्चुअली में काम करता है। और आप ये सुन के शॉक हो जाओगे, इसमें 5 पॉइंट्स है, इसमें 5 रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसके थ्रू एक कॉलेज प्लेसमेंट की स्कैम को ओरिएंट किया जाता है। फर्स्ट, ब्रोशर स्कैम एंड प्लेसमेंट ड्राइव। एवरेज पैकेज 12 LPA बोलकर एडमिशन ले लो, लेकिन एक्चुअली में एवरेज पैकेज होता है 3.5 LPA। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली ब्रोशर में कभी मीडियन ऑड का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। कॉलेज स्टूडेंट से फीस लेता है 4 से 10 लाख तक, और कंपनी से फीस लेता है बूथ सेटअप, हायरिंग फीस एंड ब्रांड विजिबिलिटी के नाम पर। मतलब दोनों तरफ से पैसा कमा रहा है। ये कोई कॉर्पोरेट एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं, ये तो एक कॉर्पोरेट बिजनेस प्लानिंग हो गया। कॉलेज हमेशा ही अपना प्लेसमेंट को सुंदर तिलक करके दिखाता है, जहाँ पे एक स्टूडेंट को मिला होता है 12 LPA का पैकेज, लेकिन कॉलेज अपना ब्रोशर में लिखता है 20 LPA का पैकेज। 100 लोगों ने अप्लाई किया होता है, लेकिन 2 लोग सिलेक्ट होता है, लेकिन लिख देता है 100% एलिजिबल स्टूडेंट प्लेस, एंड बहुत ही गर्व से लिखता है लिंक्डइन पर आवर स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन गूगल, चाहे वो कोई इंटर्नशिप भी कर रहा हो। इसमें सेकंड पॉइंट जो आता है वो होता है मास रिक्रूटर्स, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। इन्फोसिस, विप्रो, TCS एक ही दिन में 100 से 200 बच्चों को उठा के ले जाता है, और सैलरी 3.5 LPA फिक्स, और कॉलेज बोलता है हमने प्लेसमेंट करवा दिया, लेकिन रियलिटी में 3 काम और 6 लोग और बाकी सब बेंच पे बैठे हुए। इन्फोसिस, विप्रो, TCS ये सबसे ज्यादा पॉपुलर नाम है सबसे कम सैलरी देने के लिए, और ये मैं नहीं, ये डाटा कह रहा है। 3 LPA का पैकेज, 6 डे वर्क वीक एंड ट्रेनिंग का बॉन्ड अलग से साइन करवा देता है ये लोग। और कॉलेज खुश है कि हमने 300 बच्चों का प्लेसमेंट करवा दिया। भाई 3 LPA में कॉर्पोरेट स्लेव बना रहे हो या स्किल्ड एम्प्लॉय? इन कॉलेज वालों का 3 नंबर रेवेन्यू स्ट्रीम और भी तगड़ा है, पे फॉर प्लेसमेंट, द हिडन कमीशन। कोई प्राइवेट कॉलेज तो डायरेक्टली कंपनी को पैसा देता है कि आओ आप हम लोगों के कॉलेज में प्लेसमेंट कराओ, और कोई कंपनी कॉलेज वालों को पैसा देते हैं। एक स्टूडेंट प्लेस्ड हुआ तो भी कॉलेज का फायदा, नहीं हुआ तो भी कॉलेज का फायदा। कैसे? जैसे कि कोई कॉलेज अगर कोई कंपनी को पे करता है तो उसी कंपनी से सिस्टम के थ्रू बूट कैंप, हायरिंग फीस, ये सब के थ्रू पैसा ले लेता है। और कोई कंपनी अगर कॉलेज वालों को दे रहा है तो डायरेक्टली पैसा आ रहा है। और जब कोई कंपनी कॉलेज वालों को पैसा दे रहा है या ले रहा है तो प्लेसमेंट का जो गारंटी है, क्वालिटी है, उसका क्या? और जब प्लेसमेंट कोई स्टूडेंट का नहीं होता है तो कॉलेज वाले आके बोलते हैं
सर 15,000 का ट्रेनिंग कोर्स है, आप लीजिए, आपको सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, एप्टीट्यूड, आपको सब कुछ सिखा देंगे। मतलब पहले 5 से 10 लाख का कॉलेज फी और ऊपर से 15 से 20,000 का ट्रेनिंग फी और एंड में कोई छोटी मोटी कंपनी या एजेंसी में प्लेसमेंट। तो आप लोग ये सोच के बताएं, इसको आप स्कैम बोलोगे नहीं तो ट्रैप नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, सारे डाटा उधर है, सारे रिपोर्ट्स उधर है, आप जाओ देखो, उधर सारे चीज आपको मिल जाएगा। अगला वाला स्टेप तो और भी इंटरेस्टिंग है, फेक इंटर्नशिप एंड फेक एक्सपीरियंस। कुछ कॉलेज तो स्टूडेंट को फेक इंटर्नशिप, फेक सर्टिफिकेट भी दे देते हैं और कोई कॉलेज अपने ही फैकल्टी के नाम पे स्टार्टअप खोल के बोल देते हैं यहाँ इंटर्नशिप कर लो। और हर बार कॉलेज प्लेसमेंट सेल से बार ईमेल आता है, डियर स्टूडेंट हियर इज अ जॉब ओपनिंग, अप्लाई आसा। और फिर स्टूडेंट खुद ही अप्लाई करे, खुद ही जॉब के लिए इंटरव्यू दे और खुद ही फेल हो जाए। और इस प्रोसेस में अगर 2-3 बच्चों का हो भी जाए तो बाकी मेजॉरिटी बच्चों का क्या? बाकी स्टूडेंट्स तो खुद ही लिंक्डइन, इंटरसला, जॉब पोर्टल में जॉब ढूंढते फिर रहे, इंटर्नशिप ढूंढते फिर रहे। तो आप लोग हर स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले कहते क्यों हो कि 100% प्लेसमेंट? अगला पॉइंट तो और भी बहुत ही कॉमन एक देखा जाने वाला पॉइंट है, वो है स्किल गैप। हम हर लोग कॉलेज जाते हैं स्किल को बिल्ड करने के, कुछ नया स्किल सीखने के लिए, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ थ्योरी ज्यादा पढ़ाया जाता है, स्किल कम सिखाया जाता है। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ना होने के कारण प्लेसमेंट भी नहीं होता है, अच्छे जॉब भी नहीं लगते हैं। एंड ये हम लोग मोस्टली सुनते हैं, कॉलेज वाले हमेशा ही बोलते रहते हैं, हम लोग तो प्लेसमेंट दे रहे थे, स्टूडेंट में स्किल नहीं था। स्टूडेंट बोल रहे थे हम तो 4 साल दिए, इतना सारा फीस भरे, लेकिन हम लोगों को कुछ स्किल सिखाया नहीं कि हम लोग एक जॉब ले पाए। लेकिन एक सिस्टम ऐसा बिल्ड हो रखा है कि स्टूडेंट आए, एडमिशन ले, स्किल बिल्ड करे या ना करे, लेकिन इस प्लेसमेंट ड्राइव की कॉलेज अपना जेब ठीक भर लेता है। और यही स्किल गैप होने के कारण ज्यादातर स्टूडेंट का जॉब नहीं लगता है, और जिसका लग भी जाता है 3 से 6 महीने में वो कंपनी उसको निकाल देता है परफॉर्मेंस इशू के नाम पर। तो अब तक आप सारे मॉडल को समझ चुके हो एंड आपके पास एक क्लैरिटी भी हो चुकी है कि कॉलेज की जो प्लेसमेंट है एक प्योर बिजनेस है। कॉलेज एक मैशन की तरह काम करता है, जहाँ पे स्टूडेंट आके पैसा डालता है और उसको हाथ में मिलता है डिग्री और एक होप। और जब प्लेसमेंट एंड ऑफ द कॉलेज एक स्टूडेंट को नहीं मिलता है तो वो लोग बड़े आराम से कह देता है कि बेटा कॉलेज प्लेसमेंट तो एक सपोर्ट है, जॉब तो आपको खुद से ही लेना पड़ेगा। कॉलेज प्लेसमेंट कोई सर्विस नहीं है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। प्लेसमेंट देख के स्टूडेंट आता है, स्टूडेंट से कॉलेज का फीस आता है। प्लेसमेंट एक ऐड की तरह काम करता है, ब्रोशर में जिस जॉब का जिक्र किया जाता है वो कहीं गिने चुने स्टूडेंट का ही लगता है, ज्यादातर स्टूडेंट का लगता भी नहीं, लेकिन वैसा पूरा देना पड़ता है बॉस। दैट्स व्हाई आजकल ज्यादातर कॉलेज में अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता है और इस प्लेसमेंट के नाम पर एक गंदा बिजनेस चलाया जा रहा है। अब तक आप समझ चुके हो कि कॉलेज प्लेसमेंट का एक्चुअली में बिजनेस चलता कैसा है, उसका ओरिजिनल धंधा कैसे होता है। लेकिन आपको इस ट्रैप से, इस स्कैम से कैसे बचना है मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों का जो 5 बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है ना, इसको ब्रेक करने के लिए मैं आपके पास 5 सॉल्यूशन लाया हूँ, जिसके थ्रू आप इस स्कैम से, इस ट्रैप से बच सकते हो। फर्स्ट, प्लेसमेंट ब्रोशर पे भरोसा मत करो, लिंक्डइन चेक करो। कंपनी का ब्रोशर में जो भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, लिंक्डइन में जाओ, उसका पास्ट डाटा चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रियल है या फेक है। सेकंड, स्किल पे फोकस करो, सिर्फ डिग्री पे नहीं। स्किल सबके पास नहीं होते, लेकिन डिग्री सभी के पास होती है। आपको कॉलेज लाइफ के दौरान जो भी स्किल सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग हो, डेटा एनालिस्ट हो, एआई हो, ईवी हो, कुछ एक्स्ट्रा सीखो, क्योंकि स्किल के दम पे आपको जॉब मिलने वाला है। थर्ड, प्लेसमेंट ड्राइव से पहले अपना रेज्यूमे बिल्ड करके रखो भाई। जब भी आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, कॉलेज एडमिशन लेने के बाद ही आप अपना स्किल पे काम शुरू कर दो। आप स्किल सीखो, इंटर्नशिप करो, अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करो और उसको अपना रिज्यूमे में, अपना सीवी में दिखाओ। और ये सब आपको कॉलेज कभी नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। फोर्थ, रिमोट जॉब एंड फ्रीलांसिंग। आजकल का जो पूरा सिस्टम है ना, पूरा फिजिकल सिस्टम पे टिका हुआ है एंड इसीलिए आपके पास बहुत सारे रिमोट जॉब एंड फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। और आप इस सब पे ट्राई करो, सब कुछ करो, उसके बाद देखना आपके पास एक मच अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल हो जाएगा। और उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, freelance.com हो गया। अब जब भी काम करोगे ना, आप कुछ सीखोगे। और हाँ, हमेशा याद रखना, जॉब के लिए कभी मत रुकना, प्रोजेक्ट के लिए भागो एंड उससे सीखो। एंड फिफ्थ, स्कैम कॉलेज चूज ही मत करो। आप कैसे जान सकते हो कि एक कॉलेज आपको स्कैम आगे जाके करेगा कि नहीं करेगा? आप लिंक्डइन में जाके कहीं भी पुराना एलुमनी से कनेक्ट हो सकते हो, उससे रियल बात कर सकते हो, उससे रियल डाटा ले सकते हो। आप देखो, ये जो फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, ये
थ्योरी वाला है या रियल एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। आपको समझ में आ जाएगा कि एक कॉलेज ऑथेंटिक है या आपको आगे जाके स्कैम करने वाले हैं एक प्लेसमेंट के नाम पर। और आप अगर इस 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलोगे तो आप इस ट्रैप से, इस स्कैम से निकल सकते हो। आजकल प्लेसमेंट एक प्रोडक्ट बन चुका है। बच्चे जाते हैं ब्रोशियोर में, मीडिया में, एड्स में, लेकिन फ्यूचर सिस्टम की भरोसे नहीं, अपने खुद के दम पर बनाया जाता है। एंड इस प्लेसमेंट सिस्टम पे मत भरोसा करो, अपने खुद पे दम पे स्किल सीखो, नॉलेज बिल्ड करो, कहीं से काम करो और वर्क एक्सपीरियंस गैदर करो एंड खुद जॉब लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि इस कॉलेज प्लेसमेंट की जो स्कैम है इसके बारे में सबको पता चलना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो एंड कमेंट पे जरूर लिखो इस कॉलेज प्लेसमेंट का जो सिस्टम है इसके बारे में आपका क्या थॉट्स है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं मिलती है, यहाँ विजन क्रिएट किया जाता है, यहाँ विजन को बनाया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।